आज हम लोग करेंगे लेटिंग गो। उसको आपको छोड़ देना है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, यार अभी तक तो ये सपना बहुत इंपॉर्टेंट था, अभी तक तो सब चीज करनी थी, इस चीज के लिए, ये सपने को देखने के लिए, इस चीज को जीने के लिए मैं इतने सालों से मेहनत कर रही हूँ, लेकिन अब एकदम से दी कह रही है कि छोड़ दो। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि छोड़ दो। आपको मैं समझाऊंगी एग्जैक्टली आपको करना क्या है। ये जितना आसान दिखता है उतना होता नहीं है, क्योंकि जब हम इतने अटैच हो जाते हैं अपने सपने को लेकर, तो यही सपना हमारे ऊपर हावी होने लगता है और हमारी डेस्पिरेशन की वजह से ये सपना हमसे और दूर जा रहा होता है। और कई दफा आपके अंदर ये कमी होने की वजह से आपने ये सपने को अट्रैक्ट नहीं किया। आज मैं जो आपका सबसे 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 बड़ा ब्लॉक है वो रिमूव करने वाली हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ये कोई मेडिकल ट्रीटमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं है, ये स्पिरिचुअल और इमोशनल सपोर्ट के लिए मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ। इस टेक्निक ने बहुत लोगों की जिंदगी बदला है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसको फेथ और ट्रस्ट के साथ करिएगा। आपका फेथ और आपका ट्रस्ट मिलाकर ही ये चीजों को बेहतर बना सकता है। सो स्टे विथ मी टिल द एंड। मैं आप लोगों से एक बहुत ही ऑनेस्ट सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आप रोज इसके बारे में सोचते हो कि ये क्यों नहीं हुआ, मेरे अंदर क्या कमी है, क्या ऐसा मैं कर लूं जिसकी वजह से ये हो जाए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, कब तक ऐसा ही चलता रहेगा, कब भगवान मेरी सुनेगी, इस तरीके के सवाल आपके दिमाग में चलते रहते हैं। आप हर महीने आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हो, हर महीना आपके लिए टॉर्चर बन गया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। होता यह है कि जब हम किसी भी डिजायर्स को लेकर, उसके आउटकम को लेकर हम बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं, तो क्या होता है, हम एक्चुअली में हमें खुद ही अपने रास्ते का कांटा बन जाते हैं। क्या होता है, जब हम ज्यादा उस चीज से अटैच हो जाते हैं ना, तो हमारे अंदर से एक डेस्परेशन वाली एनर्जी निकलती है, और वो जो डेस्परेशन वाली एनर्जी होती है वो हमें हमारे एक्शंस को अलाइन होने से रोकती है। मतलब आप बार बार ये सिग्नल दे रहे होते हैं यूनिवर्स को कि मेरे पास तो ये है नहीं। अब जब आप ये बार बार ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, सिग्नल दे रहे हो यूनिवर्स को कि मेरे पास ये है नहीं, मतलब आप लैक की एनर्जी से उस चीज को अट्रैक्ट करना चाहते हो, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि यूनिवर्स ने हमेशा एक लॉ दिया है कि पहले, मांगने से पहले आप उस विश फुलफिल्ड स्टेट में आ जाओ तो मैं आपको दे दूंगा। लेकिन अगर आप लैक वाली एनर्जी से, आप बार बार डेस्परेशन से उस चीज को अटैच रहोगे, तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। क्योंकि हम खुद ही उस एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हैं, हम खुद ही हमारे रिजल्ट को ब्लॉक कर रहे हैं। और यूनिवर्स ने ये चीज को भगवत गीता में भी बहुत क्लियरली बोला है। श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब क्या है कि कर्म प्रोसेस ये आपके हाथ में, कि आपको एक्शन लेना है। लेकिन अब जिस दिन हम अटैच हो जाते हैं, तो उसी दिन हम अपने मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक कर देते हैं अपनी ही एनर्जी से। सो इसमें किसी और को ब्लेम करने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर आप लोगों को ब्लेम करते आए कि मेरी फैमिली में ऐसे लोग हैं, मेरी सोसाइटी में ऐसे लोग हैं, मैं ऐसे घर की हूँ, मैं वैसे घर की हूँ, तो इससे ये होता है कि आप बार बार यूनिवर्स को साइन दे रहे हैं कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं लूंगी, जो मैंने किया है उसका भुगतान जो हो रहा है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो या तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या आसपास के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इससे मुझे ना एक बात याद आई, हमेशा हमारी उंगली ना ऐसे होती है, ऐसे, तुमने किया, तुमने किया, तुमने किया। लेकिन जो ये चार उंगली है जो हमारे तरफ है, हम उसको नहीं देखना चाहते, क्योंकि हम डरते हैं कि कोई अगर मुझे ये कह दे कि मैं गलत हूं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं, मैं उतनी करेजियस नहीं हूं। हम बार बार यूनिवर्स को सिग्नल दे रहे होते कि मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे तुम बख्श दो। लेकिन यूनिवर्स हमेशा आपके कर्मों से आपको चीजें देता है। वॉट डज दैट मीन? आपके थॉट्स, आपके वर्ड्स, आपकी फीलिंग्स, जब ये चीजें आपके फेवर में नहीं होती है, तो वो भी यूनिवर्स आपको रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। सो स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स एंड स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। वेरी इजी। अगर आपने कोई चीज बिगाड़ी है, वेल एंड गुड, आपने कुछ नया सीखा है। अगर आप उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आप उस चीज को सुधारना चाहते हो, तो वेल एंड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सही रास्ते पर हो। तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये होता है लेटिंग गो का, कि लोगों को लगता है हमको अपनी डिजायर को छोड़ देना है। आपको अपनी डिजायर को नहीं छोड़ना है, आपको आपके डेस्पिरेशन को छोड़ना है, अपनी फियर को छोड़ना है, अपने डाउट्स को छोड़ना है। जो आपके डिजायर को चिपकी हुई है अपने डेस्पिरेशन से, आपने उस चीज को इतना प्रोटेक्टिव रखा है कि आप उसको बढ़ने नहीं देना चाहते। गोडार्ड ने कहा था कि हमेशा ऐसे जियो जैसे कि वो चीज ऑलरेडी आपके पास आ चुकी है। तो ऑटोमेटिकली आपका डेस्पिरेशन, आपके डाउट्स, आपके फियर खत्म हो जाते हैं। मान लो आप अभी शादीशुदा हो। एक समय ऐसा था जब आप शादी के लिए परेशान थे क्योंकि रिश्ते नहीं आ रहे थे, या ऐसा था कि इंसान से आपको शादी करनी थी उसके लिए आप परेशान थे।
आज वही इंसान आपके बाजू में है, आपके साथ है, तो क्या आपके अंदर डाउट होता है कि ये इंसान मेरे बाजू में है कि नहीं है, मैं शादीशुदा हूँ कि नहीं हूँ? नहीं होता है ना। उसी तरीके से आप माँ ऑलरेडी बन चुके हो। नेवल गोडार्ड कहता है कि उस फीलिंग में आ जाओ, उस बॉडी लैंग्वेज में आ जाओ। तो ऑटोमेटिकली जब हम ये दिमाग में डाल देते हैं कि हम यार ऑलरेडी बन चुके हैं, तो वो हमारा मांगने वाली जो आदत होती है वो खत्म हो जाती है। लेटिंग गो का मतलब होता है यूनिवर्स को अपने डिजायर्स को सौंप देना। आपने कोई चीज बनाई, अब आपने उसको यूनिवर्स को दे दिया है। अब यूनिवर्स का काम है वो कैसे लाना है, कब तक लाना है और क्या करना है। आप उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे। आज आपकी प्रैक्टिस क्या है? आज रात में आप हो ओपोनोपोनो करेंगे। आप अपने आप को यूनिवर्स से कहेंगे कि यूनिवर्स, जो कुछ भी मैंने अब तक किया, डायरी लिखी मैंने, होओपोनोपोनो किया मैंने, हीलिंग किया मैंने, अज्यूम किया, हर वो चीज को आज मैं आपको सौंपती हूँ, इस उम्मीद से, इस भरोसे के साथ कि वो चीज आप दोगे। और मुझे कोई जल्दी नहीं है, कोई चीज नहीं है। आप जब चाहो, जब आपको सही समय लगे, जब आपको लगे कि हाँ ये तरीके से मेरे लिए मेरा हेल्दी बच्चा मेरे गोद में आए, तो आप उस तरीके से मुझे दो। आपको जिस भी लैंग्वेज में बात करनी है यूनिवर्स से, ऐसे बात करो जैसे कि आप अपनी सारी परेशानी उनके गोद में डाल रहे हो और आप फ्री होके सोओगे आज। तो आप ये प्रैक्टिस करोगे और जब आप सोने जाओगे, आप ऑटोमेटिकली ये ऑब्जर्व करोगे कि आज आपको एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ रहे अपने आप को ये बिलीव दिलाने के लिए कि मैं माँ बन चुकी हूँ। देखो, हर एक डिजायर जो हमारे दिमाग में आती है, हमारे मन में आती है, ऑलरेडी फुलफिल्ड हो चुकी है। बस उसको हम तक पहुंचना है। लेकिन हम अपने रास्ते का कांटा बन रहे हैं। हम बार बार डेस्परेशन से उसको चाह रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं। आज आपको एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप सच्चे मन से यूनिवर्स को सौंप देते हो, तो आप बार बार चेक नहीं करोगे कि क्या मैं माँ हूं या क्या मैं माँ नहीं हूं। ऑटोमेटिकली आप माँ हो, तभी आप इस दुनिया में एक औरत के रूप में आए हो। यूनिवर्स से कहूंगे कि मेरी जितनी भी डेस्पिरेशन है, डाउट्स है, फियर है, प्रेशर है, हर वो चीज मैं आपको देती हूँ आज। और सौंपे उनको पूरे दिल से। और उनसे कहे कि आज से मैं पीसफुल रहने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं पीसफुल एनर्जी में, रिलैक्स एनर्जी में रहूंगी। जब भी ये डाउट आए, जब भी ये परेशानी आपको मन में कभी भी दिन भर में आए, तो आपको क्या करना है? गो बैक टू दैट सरेंडर प्रेयर। आपने बोलना है, यूनिवर्स मैंने आपको सौंपा है, अब मैं पीस को चुनती हूँ, डेस्पिरेशन को नहीं। मैं हर एक चीज, अपना हर एक डर मैं आपको देती हूँ। एंड स्टार्ट डूइंग होओपोनोपोनो इन बिटवीन, एंड यू विल रियलाइज कि धीरे धीरे आप शांत हो रहे हो, आप रिलैक्स फील कर रहे हो, आप पीसफुल हो रहे हो। आज हमने क्या किया? आज हमने अपने डेस्पिरेशन को छोड़ दिया, हमने सारी चीजें यूनिवर्स को दे दी। हमने कंट्रोल करना छोड़ दिया, जो हम हर बार कर रहे थे कि हर चीज आपको करनी है। नहीं, आपका काम है आस्किंग, बिलीविंग एंड रिसीविंग। अब आपने मांग लिया है, आपने बिलीव कर लिया है, अब आपका काम है सिर्फ रिसीव करना। और रिसीव करने वाली मोड ऑफ एनर्जी होती है रिलैक्सेशन की। आप रिलैक्स मोड में आ गए हो। अब यूनिवर्स का काम है वो कैसे, क्या करके आपको वो चीज देता है। डे 7 का कल वीडियो आएगा, जो सबसे ज्यादा वायरल वीडियो बनने वाला है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊंगी वो साइन के बारे में कि यूनिवर्स आपकी प्रेगनेंसी आप तक ला रहे हैं या नहीं। तो मिलते हैं कल ऑन डे 7। टिल दैट टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और मैनिफेस्ट करते रहो। बाय बाय, टेक केयर।